जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज का दिन, जिस दिन ये वीडियो मैं बना रही हूँ, ये 9th ऑफ जनवरी 2025 यानी 919 पोर्टल। अगर आप मंथ का देखेंगे, एक डेट इस 9, ईयर नंबर इस 9, तो 919 पोर्टल आज एनर्जी हाईएस्ट पीक में है और ये पूरी जनवरी रहेगी। और ये सिर्फ जनवरी में नहीं, ये बताती है विद द फर्स्ट मंथ में 919 पोर्टल आना बहुत रेयर इवेंट है। ये इससे पहले आया था 2016 में। अब 2025 में फिर से आपके लिए 919 पोर्टल आ रहा है। जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में काफ़ी पहले से हैं, उन्हें पता है कि 2016 के बाद कितना उतल पुतल, कितने हाइज एंड लोज, कितने अप्स एंड डाउन्स, कितने टफ स्पिरिचुअल लेसन, कितने टफ लाइफ लेसन सीखना हुआ था। किस लेवल पे आप इनसाइट्स पे ध्यान देने लगे, इंट्रोस्पेक्ट करने लगे अपने जीवन में, अपने हायर वर्जन में, अपने हायर सेल्फ में टैप इन करने की तरफ बढ़ने लगे। अगेन इट इज़ अ 919 पोर्टल। जो भी 2016 से 16 के बाद टिल डेट जो भी ये स्पिरिचुअल लाइफ में आए हैं, उन सबको सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में कितने हम आगे बढ़े हैं, कितना आगे बढ़ने की ज़रूरत है और क्या करने की ज़रूरत है, ये आपको समझ में आ रहा है। जितना भी आप अपने एनर्जीज़ को हाई एनर्जीज़ के साथ अलाइन रखने की कोशिश करो, जितना भी आप अपने आप को बेस्ट पॉसिबल तरीके से सही डायरेक्शन में बनाए रखने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं आप वो पास्ट के ओन्स, पास्ट के ट्रॉमास या फिर जो भी आपके ट्विन फ्लेम के साथ जो बॉन्ड है, वो आपके सामने एक ब्लॉकेज बन के आके खड़ी हो जाती है। एक पर्जिंग में आ जाते हो, बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आ जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे तो लगा था मैं बहुत सही से काम कर रहा हूँ, काम कर रही हूँ और मैंने अपने आप को हील कर लिया, मैंने अपने आप को बैलेंस कर लिया, पर फिर से ये ट्रॉमा, फिर से ये टर्ब्यूलेंस क्यों? रही बात करियर की, रही बात हेल्थ की, रही बात फैमिली की, हर फेज़ में आपको ऐसे ही एक चैलेंजिंग सिचुएशन, चैलेंजिंग मोड पे आके खड़े हो। ऐसा लगता है कि मैंने तो स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व हुआ है, मैंने अपने एनर्जीज़ को समझा है, मैंने यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ अलाइन होने की कोशिश की है और पास्ट में मैंने उस बैलेंस्ड एनर्जी में रहा हूँ, रही हूँ, फिर भी हम क्यों अब फिर से कहीं ना कहीं डगमगा रहे हैं, क्यों इतने परेशान हो रहे हैं? अगर ये आपको लगता है, अगर आपका भी स्टेट ऑफ माइंड, एनर्जी ऐसा है, तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए हम देखते हैं ये 919 की जो पोर्टल है वो आपकी लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है विथ द स्पिरिचुअल असेंशन, विथ द स्पिरिचुअल लेसन। ऑल्सो आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ गाइडेंस है टैरो से, ये भी हम देखेंगे। तो अब तक मैंने ये करंट एनर्जी आज का बेसिस पे बताया, पर मैं बता दूं ये जो मैसेज है ये अगेन अ टाइमलेस, अ जनरल मैसेज होगी। जब भी ये वीडियो आपके पास आएगा, ये आपके लिए होगा। मैं अभी जब रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, तब भी इट इज़ टाइम एज 919। मैं वीडियो पे ऐड कर रही हूँ ये फ़ोटो, आप देख लेना। इट इज़ अ डिवाइन कन्फर्मेशन फ्रॉम यूनिवर्स दैट 919 पोर्टल आपके लिए बहुत ही ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग लेकर आ रही है। जब भी आपके लाइफ में 919 बार 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 दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने जो एक साइकिल शुरू किया, स्पिरिचुअल एरा कह लेना, स्पिरिचुअल जर्नी कह लेना, स्पिरिचुअल साइकिल कह लेना, एक स्पिरिचुअल एरा आपका, एक स्पिरिचुअल साइकिल आपका, इट इज़ कमिंग टू अ एंड। जो काफ़ी पहले शुरू हुआ है, अब वो ख़त्म हो रही है। ख़त्म होते साथ आपको एक ब्रांड न्यू, एक अपग्रेडेड, एक एडवेंचरस नया जर्नी शुरू हो रहा है। That means you are about to embark the next beautiful adventurous spiritual journey again. बहुत सारे रील्स आपने देखा होगा ना, हाल फिलहाल में जब नया साल आ रहा था तो बहुत क्यूट से बच्चे भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं नहीं पता, और उसमें कोटेशंस आ रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ ईश्वर को कहने कि प्लीज़ और लेसन्स मत देना, प्लीज़ और मुझे और परेशान मत करना, मैं आपकी फ़ेवरेट चाइल्ड बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसे फ़ेवरेट चाइल्ड मत बनाना जहाँ पे मुझे सिर्फ लेसन्स और लेसन्स ही सीखते रह जा रहा हूँ। राइट, बैकग्राउंड नॉइस को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर मी टू गिव यू राइट नाउ, बट
बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़े से। तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज ये, जब जब आपको नंबर 919 दिखता है, जब जब आपके सामने 919 आ रहा है, या फिर ये जनवरी के 9 तारीख 2025 के बाद 18 तारीख को, 27 को फिर से ये एनर्जीज आएंगे, बट होल द नंबर 9 का एनर्जी आज ही है। आज के बाद ये एक ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रहा है। ये नंबर, इसके अलावा अगर ये वीडियो आप 1 साल बाद देख रहे हो, अब 4 साल बाद देख रहे हो, अब 4 महीने बाद देख रहे हो, तब भी अगर आपको 919 नंबर दिख रहा होगा या दिखने वाला होगा, ओके, इसका मतलब सिंपल यही है कि आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं, वो गार्जियन एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं। हॉरिजन में अभी से ही वो न्यू किरण जो है ना, वो दिखना शुरू हो गया है। न्यू थिंग्स आर ऑन द हॉरिजन एंड यू आर समवेयर मिसिंग आउट टू सी द पॉजिटिविटी फिल्ड विद इन दैट न्यू एनर्जी। यकीन मानिए, जो नया शुरुआत होने वाला है ना, ये इतना खूबसूरत होने वाला है, इतना पॉजिटिव होने वाला है, इतना अबंडेंट होने वाला है कि आपको लगेगा कि जो जितना मेहनत किया है, जितना सफ़र किया है, जितना प्रॉब्लम्स को फेस किया है, तब भी विदाउट लेटिंग इट गो, विदाउट गिविंग अप, आप अपने फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ, होप के साथ जो आगे बढ़ रहे थे, नाउ यू डिज़र्व इट। जो आपके कर्म के फल हैं, जो आप डिज़र्व करते हो, वो न्यू बिगिनिंग, वो ब्लेसिंग, वो मिरेकल आपके लाइफ में अभी होने वाली है। ईश्वर आपको जब भी 919 दिखाते हैं तो आपको ये बताते हैं कि आपने अपने जो भी परीक्षा थी, आपने अपने जो भी डिवाइन टेस्ट रहे हैं आपके सामने, उस सब को बहुत ही फ्लाइंग कलर्स के साथ पास आउट किया है। आपने अपने जो पुराने वर्जन था, अपने जो पुराने एनर्जी थी, अपने पुराने सेल्फ थे, उससे आपने आउटग्रो किया है। आपने अपने आप को एक बेहतरीन वर्जन बनाया है। आप खुद पलट कर देखो, जो 2015 में, 2016 में, जो 2017 में, 2018 में, 2019 में, मतलब एक ऐसे पॉइंट में जहाँ पे ऑलमोस्ट गिव अप कर देते हैं, यार ख़त्म कर लेते हैं खुद को वाले सीन से उठकर आप जहाँ आज खड़े होना, प्राउडली, कॉन्फिडेंटली एंड इतना सारा ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल वाली एनर्जी के साथ, आभार करते हुए, शुक्राना करते हुए, ब्लेसिंग्स को क्लेम करते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, ईश्वर के संतान खुद को मानते हुए जो आप इतने प्राउडली आगे बढ़ रहे हो ना, ईश्वर ये देख के बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं। ईश्वर आपको देख के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा आपके स्पिरिचुअल असेंशन को देखकर, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को देखकर, स्पिरिचुअल लेसन्स को आपने जितने प्यारे तरीके से, जितने ग्रेसफुली आपने लर्न किया, इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा प्राउड है आपको लेकर। ईश्वर लिटरली आपको ये कहना चाहते हैं, प्राउड ऑफ यू माई चाइल्ड, यू डिड इट। आपको ये बताना चाहते हैं कि इट्स टाइम टू रिट्रीट, टू गेट क्लैरिटी फ्रॉम इंट्यूशन। आप अपने कहीं ना कहीं इंट्यूशन को अभी भी सुना अनसुना करते हुए दिख रहे हो। ईश्वर कह रहे हैं, अपने इंट्यूशन को सुनो, अपने इंट्यूशन को सुनो। अपने इंट्यूशन तुम्हें बहुत पहले से ही आगाज़ दे रही है, ये बता रही है कि यार तेरे लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग आ रहा है। आप जहाँ थे उससे 10 गुना, 100 गुना अच्छे और बेहतर स्थिति में पहुँचने वाले हो, और आप अपने लाइफ में जो एक स्पिरिचुअल पावरफुल एनर्जी शिफ्ट को देख रहे थे, वो टफ टाइम को क्लोजर देते हुए एक ब्यूटीफुल लाइफ को इनवाइट कर रहे हो। उसे बहुत प्यारे तरीके से एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ओके। जो किसी से प्यार करते हैं, जिस किसी के प्यार के चक्कर में, यानी वो सोलमेट रिलेशनशिप हो, वो कार्मिक रिलेशनशिप हो, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो, जब आप अपने लव लाइफ एंड अपने फैमिली लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, हैप्पीनेस को लाने की कोशिश कर रहे थे, प्यार, सम्मान, अपनापन को एक दूसरे में बांटने की कोशिश कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आपने ये जर्नी में भूल गए कि आप आपके लिए फर्स्ट हो। आपको अपने आप को सबसे पहले प्यार देने की ज़रूरत है, आपको अपने आप को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत है। सबको प्यार देना, सबको सम्मान देना, सबको अपनापन देना
बहुत सही है, क्योंकि आपके पास कूट कूट के भरा है प्यार, सम्मान, अपनापन, रिस्पेक्ट, इज्जत, अच्छाई, अच्छे कर्म करने की नीयत आपके अंदर कूट कूट के भरे हैं। मुझे पता है, ईश्वर को भी पता है। पर बच्चे, आप हर किसी का जितना ध्यान रख रहे हो, हर किसी के लिए जितना सोच रहे हो, क्या आप खुद के लिए उतना ध्यान रख रहे हो? खुद के लिए उतना सोच रहे हो? खुद का उतना बेस्ट तरीके से आप उनके बारे में सोच रहे हो, काम कर रहे हो? नहीं ना। क्यों नहीं कर रहे हो? जब आपको पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे दुनिया भर के लोगों के लिए बांटने के लिए प्यार है, तो क्या खुद को देने के लिए प्यार नहीं है आपके पास? खुद को देने के लिए इज्जत नहीं है आपके पास? अपने इज्जत को मिट्टी में मिला के, अपना प्यार को मतलब बैक सीट में रख कर, अब किसी और को फ्रंट सीट पे लेकर, किसी और को प्रायोरिटी बनाकर कब तक चलोगे? सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन तो आपके लिए यही है ना कि आप आपके प्रायोरिटी हो। आपके लाइफ गोल्स, आपके लाइफ लेसन्स आपके लिए इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आप कितने इम्पोर्टेंट हो, आप अपने लिए कितना वैल्यूएबल हो, आप कितने वर्दी हो, ये सीखना है। मैं ना रिसेंटली एक पर्सनल सेशन कर रही थी, तो वहाँ पे एक बच्चे ने माँ काली हीलिंग लिया था, और उन्होंने इस बात को डिस्क्लोज तो नहीं किया था, उस लेवल को लेके क्वेश्चन नहीं किया था। उन्होंने एक्चुअली हीलिंग ली थी, एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ब्लड लाइन हीलिंग के लिए। लेकिन हीलिंग की जब ऑरा चेक करने के लिए बैठे, या फिर हीलिंग के लिए जब हम देखने के लिए बैठे, माँ काली की तरफ से सबसे पहले उनका इनर वुंड्स और उनके जो सेल्फ डाउट के ऊपर फोकस आया, और उनके लाइफ में जो पास्ट में गटी हैं उसको लेके फोकस आया। पहले सबसे पहले उन्हें वहाँ हीलिंग की ज़रूरत थी। तब जब मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आपकी कोई ब्रूटल ब्रेकअप हुआ था और आप बहुत टूट के बिखरे थे बीच में, तो ही वॉज लाइक नम फॉर सम टाइम एंड देन एक्सेप्टेड, हाँ हुआ है। एंड लेटर ऑन ही वेंट ऑन क्लेमिंग कि माँ मुझे तो इस लेवल की ट्रॉमा रह गई है कि नोइंगली अनोइंगली जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में रहा उसके याद आए या ना आए, लेकिन जिनके साथ उसने मुझे चीट किया, मैं खुद को उसके साथ कंपेयर करते हुए बैठ जाता हूँ, और मैं शिवर करने लगता हूँ जब भी मैं उस पर्सन के साथ खुद को कंपेयर करता हूँ। तो जब मैंने उन्हें सेल्फ़ लव की बात की, तो उन्होंने कहा मैं तो सेल्फ़ लव कर रहा हूँ। तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो सेल्फ़ लव में? ही वॉज़ लाइक मैं सेल्फ़ लव कर रहा हूँ। मैंने बोला सेल्फ़ लव मतलब क्या कर रहे हो? तो ही वॉज़ लाइक मैं सुबह उठने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा वो सेल्फ़ लव नहीं है, सेल्फ़ लव में क्या कर रहे हो? तो सर मैं डिसिप्लिन में आने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला वो भी सेल्फ़ लव नहीं बच्चा, सेल्फ़ लव में क्या कर रहे हो? तो ही वॉज कन्फ्यूज्ड। तब मुझे ये समझ में आया कि आउट देयर वर सो मैनी सोल्स जिनको ये डिफरेंस ही समझ में नहीं आया माइंडफुलनेस और कॉन्शियस लिविंग में और सेल्फ लव में, राइट? सेल्फ लव इज़ ऑल अबाउट प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ, प्रायोरिटाइजिंग योर ओन इमोशंस, योर ओन फीलिंग्स, योर ओन हेल्थ, योर ओन टाइम। आप खुद के लिए क्या कर रहे हो, खुद के साथ क्या कर रहे हो, और खुद के लिए किस लेवल तक स्टैंड लेने के लिए तैयार हो। क्योंकि सेल्फ लव बहुत क्रिटिकल है इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप। सिर्फ अपने पार्टनर के साथ नहीं, सिर्फ अपने पर्सन या पर्सन ही के साथ नहीं, अपने माँ बाबा के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ एक अच्छे, एक हेल्दी, एक प्रॉपर रिलेशनशिप अगर आपको बिल्ड करना है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को संपूर्ण रखने की ज़रूरत होगी, है ना? तो आपको सेल्फ लव समझने की ज़रूरत है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप किसी के साथ प्यार में हो, हर किसी ने कभी ना कभी किसी ना किसी से प्यार किया होगा, या फिर आप सिंगल भी हो, तो आपको ये एक्सपेक्टेशन होगा कि मैं अगर प्यार में पड़ूं या कोई मेरे से प्यार करें तो मेरे साथ ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आपके खाना के ध्यान रखेंगे, आपके पानी के प्यार ध्यान रखेंगे, आपने खाना खाया, जो आजकल के बाबू शोना चल रहे होते हैं ना, बेबी ने खाना खाया, बेबी ने पानी पिया, बेबी कहाँ है, क्या कर रहे हो, बाबू शोना सब जो कर रहे हो ना, ये लल्लू पज्जू वाले जो बातें हो रही हो ना, वो किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ किया करो। आपने कब पानी पिया, आपने कब सोया, आपने कब उठा, आपने कब खाया, आपकी हेल्थ क्या कह रही है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ कैसी है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ कैसी है, आपकी इमोशनल हेल्थ कैसी है, इस पे ध्यान दो और उसे बैलेंस करने की कोशिश करना होगा। ओके? और एक ब्यूटीफुल डिवाइन सिग्नल है कि आप बहुत ही हाईएस्ट पेडेस्टल में आगे बढ़ने वाले हो, आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो सारे मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल होंगे, आपके मैनिफेस्टेशंस
आपके ड्रीम, आपके गोल, क्लियर इंटेंशन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप रैंडमली कुछ भी बोलो, मुझे आम खाने के दिल है, आम मिल जाएगी। किसी एक बच्चे ने तो मुझे ये भी कहा कि दी मैं जब आपने उससे पहले उनकी भी वही सेशन थी, माँ काली हीलिंग की 3 सेशंस होती हैं, 3 सिटिंग्स होती हैं उसमें। तो मैंने पहले जब उनको मैनिफेस्टेशन सिखाया कि यू कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट टू एंड यू हैव टू बी इन सच अ एनर्जी, एंड उनके जो एनर्जी शिफ्ट किया, तो वो मैनिफेस्टेशन में पहले हर कोई एक्सपेरिमेंट करता है ना, मैंने भी किया है छोटे छोटे बातों में। तो उन्होंने बोला कि दी मैंने पुष्पा 2 का टिकट मैनिफेस्ट किया, मैंने एक बार इंटेंशन सेट की, फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि वो मोर देन नॉर्मल प्राइस से बहुत ज़्यादा प्राइस था और मैं जाना चाहता था, पर मुझे नहीं पता, जैसे आपने टेक्निक सिखाया उस टेक्निक से मैंने किया, एंड यू गेस व्हाट कि मैं उस दिन फिल्म देखने उसी दिन चला गया एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। तो आप पुष्पा फिल्म की टिकट मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक आम मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक संतरा मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक मस्क मेलन मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आप हाईएस्ट पोटेंशियल मैनिफेस्ट कर रहे हो, हायर वर्जन मैनिफेस्ट कर रहे हो, मल्टी बिलियनियर बनना, मल्टी मिलियनियर बनना मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक रेस्पेक्टफुल, हाई एनर्जेटिक, हाई प्रोफाइल जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर एक परफेक्टली हैप्पी अबंडेंट रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रॉपर फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये आपके हाथ में है कि आप चूज़ क्या कर रहे हो। आप नॉर्मल सी एक 2 व्हीलर, एक स्कूटी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, या BMW कार मैनिफेस्ट कर रहे हो। यूनिवर्स के सामने सब बराबर है। यूनिवर्स को ये नहीं पता कि आपने एक स्कूटी की मांग की है, यूनिवर्स को ये नहीं पता BMW कार की मैनिफेस्ट की है। उसके लिए सब कुछ एक बराबर है, उसके लिए 1 रुपये भी एक ही बराबर है, उसके लिए 1 करोड़ भी एक ही बराबर है, पर आप जो एनर्जी में हो ना, वो एनर्जी ही आपके पास वापस आएगी। तो आपके परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको 919 ज़्यादा दिख रहा है, या फिर ये 919 पोर्टल जो आज का है, मतलब अभी, तब आपको ये बताया जा रहा है कि आप जितने भी ज़्यादा डिस्टेंट हो, आपके लाइफ में कितना सारा ड्रामास क्यों ना हुआ हो, जितना भी आप एक दूसरे से दूर क्यों ना हो, आपके सेपरेशन कितने भी समय के क्यों ना हो, एक होपफुल साइन है, एक पॉजिटिव साइन है कि आप और आपके ट्विन का रीयूनियन होकर रहेगा। ये होना ही होना है। अब मैं यहाँ पे ये नहीं क्लेम कर रही कि आपकी परमानेंट फिजिकल रीयूनियन हो जाएगा, मैं ये कह रही हूँ कि रीयूनियन होगा। एक पल के लिए सही, एक मैसेज के ज़रिए सही, एक कॉल के ज़रिए सही, आप एक दूसरे के आमने सामने फिर से आओगे, आप एक दूसरे के समक्ष आओगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एंड अगर आपने पॉजिटिव इंटेंशन सेट कर कर पॉजिटिवली आगे मूव करने की कोशिश की, प्रॉपरली इनर वर्क किया, अपने आप को हील किया और अपने आप की एनर्जी को प्रोटेक्ट करके आप चल रहे हो, तो ये सिग्निफाई करता है ब्यूटीफुल न्यू बिगिनिंग एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अ फिजिकल रीयूनियन, अ डीपर कनेक्शन एज वेल। अदरवाइज आप एक सॉरी आ सकती है आपके लाइफ में, एक अपोलॉजी आ सकती है आपके लाइफ में, जो भी अपॉर्चुनिटीज़, जो भी पॉसिबिलिटीज़ आ रही है, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखिए, डिवाइन प्लान पे ट्रस्ट रखिए, और जो हो रहा है उसे होने दीजिए। यू हैव टू बी ओपन, यू हैव टू बी रिसेप्टिव कि जो कुछ होगा ना, वो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। ओके, और डिवाइन टाइमिंग पे, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा जो होगा। तो आपको ये बताया जा रहा है कि आप किसी भी, करियर हो, हेल्थ हो, फिनेंस हो, रिलेशनशिप हो, ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट कनेक्शन, जो भी हो, आपको ओपन रहना है, रिसेप्टिव होना है न्यू कनेक्शंस के लिए, न्यू पोटेंशियल पार्टनर के लिए, न्यू एनकाउंटर के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए। आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, पर इम्पॉसिबल भी पॉसिबल होगा। साथ में अपने जीवन में आप अपने आप को एक बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, पॉजिटिव आउटकम को मैनिफेस्ट करते हुए अपने पर्सनल ग्रोथ एंड हीलिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होकर आगे निकलने की ज़रूरत है। ओके, साथ में आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपके पर्सन, आपके ट्विन फ्लेम, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, ही और शी, हुएवर इट इज़, अगर आपसे हारमोनियस ट्विन फ्लेम रीयूनियन चाहते हैं, तो यू हैव टू बी ओपन फॉर इट। ज़रूरी नहीं है यहाँ पे फिज़िकल रीयूनियन हो, मैरिज में ही ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हमेशा ख़त्म हो। ओके, यू हैव टू बी ओपन फॉर दैट। यू कैन नॉट डिनाई और यू कैन नॉट अपोज डिवाइन प्लान। आपको डिवाइन प्लान को मान के चलना होगा। और
919 जब भी आपके लाइफ में दिख रहा है तो आपके ट्विन फ्लेम जर्नी की नेक्स्ट फेज़, फ्रेश फेज़ शुरू होगा, एक नया साइकिल शुरू होगा। मतलब जो इससे पहले कार्मिक साइकिल चल रहे थे, वो जो भी रनर चेजर फेज़ हो गया या फिर बबल फेज़ हो गया, नेक्स्ट फेज़ की तरफ आप बढ़ रहे होंगे। रीयूनियन आफ्टर अ सेपरेशन और अ डीप लेवल कनेक्शन और अ फर्दर डीप सेपरेशन, कुछ भी हो सकता है। तो यू हैव टू बी ओपन फॉर इट। बेसिकली रीयूनियन ऑन द कार्ड। ओके, तो ये रहा 919 पोर्टल जो आपके लाइफ में आ रहा है। अब हम टैरो से देख लेते हैं कि क्या कोई एनर्जी शिफ्ट, क्या कोई ब्लेसिंग, क्या कोई गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। यूनिवर्स मुझे बताएं। जय माता दी, जय बाबा खाली, जय भैरव बाबा। जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए क्या कोई गाइडेंस है यूनिवर्स? ओके, कंप्लीटली एंड स्टेट पे पड़े हो, कंप्लीटली गिव अप करने के नौबत में आ गए हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत गिव अप करने की सिचुएशन में हो। जब मैंने इतने सारे पॉजिटिव बातें अब तक कही हैं, उसे भी आप सोच रहे होंगे कि मीशा दी तो कुछ भी बोल देती हैं यार, वो तो बोलने में क्या जाता है, शी कैन से, बिकॉज वो तो टैरो रीडर हैं, वो तो बोलेंगी। पर मुझे पता है ना मेरे लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इतने नेगेटिव हो चुके हो कि जो पॉजिटिविटी आ रही है उसे एक्सेप्ट करने के लिए भी आपको बहुत एनर्जी लग रही है। इतना ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, एक टफ एंडिंग को आपने देखा है, धोखा देखा है, और ईश्वर ने जो आशीर्वाद सोच के आपने एक्सेप्ट किया, वो आपको ऐसा लगा कि ये ईश्वर की तरफ से पनिशमेंट है। आप हमेशा ईश्वर से ये सवाल करते हो कि मैंने तो सिर्फ आप पे भरोसा करके इस पर्सन को अपना सब कुछ माना था, पर ये सारे धोखाधड़ी, ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों आए? जितना मैं कोशिश करूँ, जितना मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, जितना अपने आप को हील करने की कोशिश करूँ, ये उतना ही दूर क्यों नज़र आ रहा है? जितना सेल्फ लव में रहने की कोशिश करूँ, उतने ही प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? ये आपका सवाल है। यूनिवर्स का जवाब देख लें। यूनिवर्स, जो ये सवाल है, जो भी अभी व्यूअर देख रहे हैं, उनके इस परिस्थिति में आप क्या बताना चाहते हो? व्हाट इज़ द ब्लेसिंग कमिंग देयर वे? 9 ऑफ कप्स अगेन विद द 9 ऑफ कप्स, यानी विश फुलफिलमेंट हो गया। इंतज़ार ख़त्म, परेशानी ख़त्म, तकलीफ़ ख़त्म, पेन ख़त्म, ट्रॉमा ख़त्म, सब ख़त्म। अब आपके हाथ में वो पावर दिया जाएगा। अगर आप मैरिज के लिए इंतज़ार कर रहे हो, मैरिज होगी। अगर आप फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हो तो इन्वेस्ट कर पाओगे। आप अपने ट्विन फ्लेम क्वीन ऑफ वैंड्स विद द किंग ऑफ वैंड्स विद द हेरोपेंट का कार्ड, जो भी हस्बैंड एंड वाइफ ट्विन फ्लेम्स हैं, सेपरेशन में थे, वो भी एक साथ आने के चांसेस हैं। रिकन्साइलिएशन चांसेस है, रीयूनियन, फिज़िकल रीयूनियन की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, आप हैप्पी फैमिली, वाओ, व्हाट could be more positive than this? 9 ऑफ कप्स के साथ किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, हेरोपेंट का कार्ड ऊपर से उठ के आया है। 10 ऑफ कप्स, हैप्पी कंप्लीट अबंडेंट फैमिली विथ 2 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल रिस्पेक्ट। जितना आप उनको सम्मान दे रहे थे, जितना आप उनको प्यार दे रहे थे, जितना उनको आप अपनापन दे रहे थे, इन रिटर्न आपको कभी कुछ मिला नहीं। पर अब वक्त आ रहा है कि आपने जितना दिया, जितना प्यार, जितना सम्मान, जितना अपनापन, जितना वक्त दिया, उससे कई गुना ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस मिलेगी, प्यार मिलेगी, सम्मान मिलेगी, अपनापन मिलेगा, और आपको एज अ ब्लेसिंग देखा जाएगा, आपको एज अ ब्लेसिंग काउंट किया जाएगा, आपको एज अ प्रिंसेस, एज अ क्वीन, एज अ एम्प्रेस, एज अ एम्परर, एज अ प्रिंस ट्रीट किया जाएगा। ओके, अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपने ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जो पर्सन आपके लाइफ में आएगा एज अ पार्टनर, एज अ कलीग, एज अ फ्रेंड, एज अ मैरिज अलायंस, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकता है। तो स्टे ओपन टू द न्यू कनेक्शंस, बी एडवेंचरस, ट्राई टू एक्सप्लोर मोर। ओके, या ट्विन फ्लेम में अपीयर व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। आप जब एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे, आप अपने आप में मस्त रहेंगे, अपने आप में मग्न होंगे, आप अपने आप में एंजॉय कर रहे होंगे, तब आपके लाइफ में ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट होंगे। सो ट्रस्ट इन डिवाइन प्लान, ट्रस्ट इन डिवाइन टाइमिंग, एम्ब्रेस द जर्नी, बी पॉजिटिव, बी अबंडेंट,
सब कुछ सही हो रहा है। ओके। और और क्या, और तो आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार, बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू लॉट फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड लिसनिंग टू मी। Congratulations for the brand new beginning. Congratulations for divine love showering upon you. कंग्रेचुलेशंस कि आपके आसपास यूनिवर्स है, आपके आसपास एंजल्स हैं, आपको गार्जियन एंजल्स एंड एंजल्स हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। अपने इंट्यूशन को सुने और बहुत पॉजिटिवली आगे बढ़ें, क्योंकि आपके जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। जहाँ जितने तकलीफ़ आपने देखा उसकी 100 गुना खुशियाँ आपके लाइफ में आ रही हैं। और ये जो स्पिरिचुअल पोर्टल है 919, ये पोर्टल आपको अपने बेस्ट पॉसिबल वर्जन से मिलाएगा, जो एक टफ साइकिल का एंडिंग बनकर आ रहा है विद द वेरी पॉजिटिव नोट टू मूव टुवर्ड्स अ वेरी ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग। स्पिरिचुअली आप अपने आप पे सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हुए, सेल्फ एवेल्यूएशन के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली अपने, जैसे सांप अपने ओल्ड स्किन को रिमूव करके एक न्यू वर्जन बनता है ना, वैसे आप अपने ओल्ड वर्जन को आउटग्रो करके एक ब्यूटीफुल न्यू लाइफ चेंजेस के लिए तैयार हो। डिवाइन प्लान बहुत परफेक्ट है। यूनिवर्स पे फेथ रखो, एंजल्स पे फेथ रखो, होप फॉर ऑलवेज द बेस्ट, प्रे फॉर ऑलवेज द बेस्ट, मैनिफेस्ट ऑलवेज द बेस्ट। अपने आप में अकेले में वक्त गुजारो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, अपने इंसाइट्स पे ध्यान दो, अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को प्रोटेक्ट करो और अपनों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, अपना एनर्जी का ध्यान रखो, अपने से बहुत ज़्यादा प्यार करो, दूसरों को प्यार बांटो लेकिन खुद से प्यार करना सीखो। सब कुछ बेहतर हो रहा है। एक बहुत ब्यूटीफुल टाइम आपके लाइफ में आ रही है। तो ये रहा आपके लिए रीडिंग मैसेजेस, चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम एंजल्स, यूनिवर्स, माँ काली, माँ तारा, भैरव बाबा, जो भी आपके इष्ट देव कुलदेव हैं। एक टाइमलेस रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है, तो उस हिसाब से लीजिएगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि गो टू द बिगिनिंग और एक बार ध्यान से सुनो, ज़रूरत पड़े तो नोट्स बना लो कि क्या कुछ आ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत बड़ी वेल्थ शिफ्ट है, बहुत बड़ी हैप्पीनेस शिफ्ट है, बहुत बड़ी अबंडेंस आ रही है, इनफाइनाइट वेल्थ आ रहा है। इसे ना लिख के ना स्टिक नोट्स पे कहीं लगा के रखो। ये वर्ड्स को आप कहीं ना कहीं अपने विजन बोर्ड में इंक्लूड करो, खुद से रिपीट करो। आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ, आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस, आई एम अट्रैक्टिंग ट्रू जेन्यून लव, आई एम कैपेबल ऑफ गिविंग अनकंडीशनल लव, आई एम रेडिएटिंग लव, I am divinely blessed, I am divinely protected, I am divinely guided, I am divinely loved, I deserve love, I am the favorite child of God, I am the favorite child of universe, universe always has my back, I attract every positive thing easily and effortlessly in my life। तो ये वर्ड्स अपने आप से खुद से बातें किया करो। Trust me when I say this, you are the co-creator of your own life। और ईश्वर ने जब आपके हाथ में ये पावर दे रखा है और आपको बता रहे हैं, नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम किस तरफ आगे बढ़ना चाहते हो, तुम्हारा हिडन टैलेंट्स क्या है, तुम्हारा स्पेशलिटी क्या है, तुम क्या सोच रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो, क्या तुम्हारा इंटेंशन है, उस पर ध्यान दो, उसको अलाइन करो, अलाइन योर थॉट्स, अलाइन योर एक्शंस, अलाइन योर इंटरेस्ट। ये जब ईश्वर आपको बता रहा है, इट मीन्स यू आर गोना एंटर अ वेरी ब्यूटिफुल फेज ऑफ योर लाइफ, अलाइनिंग विद योर हायर पर्पस, एंड ईश्वर 24/7 आपके साथ है। ये नंबर आपको बार बार दिखना मतलब आपको अपने एग्ज़ाम में 100/100 मिल गया है, 100% आप पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स पे ध्यान दें, हार्मनी एंड ग्रोथ की तरफ ध्यान दें। जबकि नेगेटिव थॉट्स आए, कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स आए, स्ट्रेस आए, तो उसे माइंडफुली, कॉन्शियसली शिफ्ट करें, चेंज करें, कहीं पॉजिटिव तरीके से अपने लाइफ को चैनल करें। ओके, मंत्रा चैंट करें, नाम जाप करें, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलें, सेल्फ अफर्मेटिव थॉट्स पे काम करें, अपने आप को कैसे देख रहे हो, अपने आप को कैसे वैल्यू कर रहे हो, इस पे काम करें। ब्यूटिफुल
एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी शिफ्ट, ब्यूटिफुल आउटकम। स्टे ब्लेस्ड बच्चे, हमेशा 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 ह्यूमैनिटेरियन सर्विस पे अपने आप के लीडरशिप क्वालिटी को समझते हुए, अपने सोल मिशन को समझते हुए, अपने सोल पर्पस को समझते हुए, अपने अंदर के उस डिवाइन एनर्जी को एक पॉजिटिव चेंज की तरफ लेकर आगे बढ़ें। आपकी हर एक एंडेवियर, आपके हर एक प्रोजेक्ट, आपके हर एक जोन ऑफ योर लाइफ विल बी लाइक a miraculous change, a brand new beginning, a happy shift. All the very best and claim this energy. मैं हमेशा फिर मिलती हूँ और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन, माँ काली हीलिंग हो गया, माँ तारा हीलिंग हो गया, पर्सनल सेशन हो गया, माँ काली का परमिशन से ही होगा। माँ काली ने अगर परमिशन नहीं दिया तो आपकी पर्सनल सेशन नहीं होगी। सो डोंट गेट अफेंडेड, वी कैन वेट फॉर हर परमिशन बट वी कैन नॉट फोर्स। जब उन्होंने ना कहा तो मैं आपके लिए परमिशन के बिना रीडिंग नहीं कर सकती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं को रिसेंटली मुझे, मेरी बहुत नॉमिनल फ़ी है, जो एनर्जी एक्सचेंज है बहुत नॉमिनल है, उन्होंने ना, यू वोंट बिलीव, एंड द पर्सन ऑफर्ड मी 25 टाइम्स द अमाउंट कि मैं उसके 25 गुना पेमेंट कर रहा हूँ, आप अभी के अभी रीडिंग करें प्लीज़। पर उनको उस वक्त में हीलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है इन रादर देन द रीडिंग। तो मैंने उनको बोला बच्चे आपको हीलिंग की ज़रूरत है, व्हाट आई से आप प्लीज़ वो काम करें एंड वेट, वी विल डू द रीडिंग व्हेन शी गिव द परमिशन, वेन वी गेट द परमिशन फ्रॉम माँ। एंड ट्रस्ट मी, आप अगर बात कर पा रहे हो, हम आपसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, हम लोग ये एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इट इज़ हर विल और वी विल हैव अ सेशन विथ हर परमिशन। तब तक के लिए आई एम समवेयर सेंडिंग योर प्रेयर्स, हीलिंग्स एंड क्लेम इट। उसके बाद उन्होंने ऑटोमेटिकली जब अपने आप को हील किया, देन शी गिव परमिशन, देन वी हैड द सेशन की एनर्जी एक्सचेंज तो उन्होंने किया भी किया। उसके बाद उन्होंने बिना पूछे वो जो अमाउंट उन्होंने बताया वो अमाउंट को एज अ गिफ्ट ट्रांसफ़र किया, क्योंकि उन्होंने कहा जो वो सोच रहे थे उससे मल्टीपल्स में उनको ब्लेसिंग्स एंड मिरेकल्स उनके लाइफ में हुए, जिसके लिए वो एज एन एनर्जी एक्सचेंज दिए। आई वॉज लाइक स्पीचलेस। माँ इज़ मैजिकल, सिंपली माँ इज़ मैजिकल एंड शी इज़ लाइक वाओ। आप उन पे ट्रस्ट करो। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं जस्ट एक मीडियम हूँ। मैं हर बार हर किसी से मैक्सिमम सेशंस में कहती हूँ कि मैं तो नहीं जानती ना आपको इन पर्सन पे, माँ जानती हैं। मैं आपके बारे में बोलने वाली होती भी कौन हूँ, वो जानती हैं, वो देखती हैं, वो बोलती हैं। और जब आप स्पीचलेस हो जाते हो कि ये बात आपने कैसे कह दी, तो ये मैं नहीं कह रही, ये माँ कह रही हैं। कुछ लोगों ने सभी ये भी सवाल किया कि आप माइंड रीडर हो क्या? भाई मैं माइंड रीडर नहीं हूँ। इट इज़ माँ। आई एम जस्ट द वॉइस, आई एम जस्ट अ मीडियम। सो बी ब्लेस्ड। मैं मीशा, माँ काली की और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची, फिर मिलती हूँ आपसे और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए और हमेशा खुश रहिए। माँ का नाम लेते रहिए। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। बाय बाय, टेक केयर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।